चलो जी ध्यान दो। अब हम लोग बनाएंगे डीपीपी 38 का क्वेश्चन। देखिए डीपीपी 35 36 के बाद 37 छूट गया है, मतलब 37 नहीं लिखाया है, 37 कभी पेपर बनाया ही नहीं गया है, यानी चेंजिंग हो गया, डीपीपी 38 हो गया, तो फिर उसको सुधारा नहीं गया, डीपीपी 38 चल रहा है। यानी एक डीपीपी बीच में से आपका गोल है, वो आपको मिलने वाला नहीं है। शायद पिछला बार जब हम इसको लिखे थे तो इस टाइम पर यानी डीपीपी 7 में हम कोई पेपर डाले थे, वो पेपर भी हमको याद नहीं है कौन था, लेकिन चलिए डीपीपी 38 से देखते हैं। यानी ये 37 के लिए भूल जाइए कि 37 था भी, बात खत्म कीजिए, क्योंकि जब नहीं है तो हम कहां से दे दें आपको, फिर से लिखना पड़ जाएगा। चलिए डीपीपी 38 देखते हैं, ठीक है। 38 के डीपीपी 38 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है कॉट इनवर्स माइनस में 1/√3। देखो भैया साफ शब्दों में तुम जानते हो कि कॉट इनवर्स के साथ माइनस मिलता है तो पाई माइनस होता है, और कॉट में 1/√3 का डिग्री का मान है भैया, तो कॉट में 1/√3 60 डिग्री का मान है, ठीक है। और 60 डिग्री को पाई/3 लिखते हैं, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, 2 पाई/3 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये बात तुमको पता होना चाहिए, हम थ्योरी में सब पढ़ा दिए हैं। सेक कॉट और कॉस, ये तीनों के साथ इनवर्स में माइनस मिलता है तो पाई माइनस होता है। दो में लिखा है tan इनवर्स tan 2π/19, इसका क्या आंसर होगा? तो भैया देखो 2π/19 जो है ना, ये -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में पड़ता है, आराम से पड़ता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट यही होगा 2π/19। जब ये रेंज के अंदर पड़ता है, -π/2 से +π/2 के बीच में पड़ता है, तो आंसर तो वही होगा। लेकिन हाँ, जब हम इसका टेस्ट सेटिंग किए थे तो शायद इसका आंसर हमसे गलत टाइप हो गया था, लेकिन अभी तुमको सही बताया जा रहा है कि 2 का आंसर ए ही होगा, 2 का आंसर ए ही होगा, ठीक है, यही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करें कि cos इनवर्स cos 2π/5। अब देखो 2π/5 cos इनवर्स के रेंज में पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसकी जानकारी लेनी है। तो 0 से पाई होता है इसका रेंज, मतलब 0 से 180 डिग्री होता है। अब जानना है तो पाई की जगह 180 डिग्री रख लो, 180 दूनी 360 हो गया, और 360 में जब 5 से भाग दोगे तो 5 7 35 ऐसे आएगा, एगो आएगा 10, तो 5 दूनी 10, 72 डिग्री आ रहा है। यानी 2π/5 का मतलब हुआ 72 डिग्री, ठीक है। देखो तो 72 डिग्री आएगा। अब 72 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में नहीं पड़ता है, पड़ता है, तो इसको भी तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, 2π/5 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो 2π/5 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 में कह रहा है कि π/2 माइनस tan इनवर्स x। हर कोई जानता है कि π/2 में से tan इनवर्स घटेगा तो cot इनवर्स x आंसर आएगा, तो cot इनवर्स x इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि cos इनवर्स 1 माइनस x² बटा 1 प्लस x² का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा भैया? 2 tan इनवर्स x होगा, ये फॉर्मूला ही है, आप कहिए याद करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में लिखा है डी के पावर tan इनवर्स x बटा में dx। अब इसका डीसी पूछोगे तो चैन रूल पर बनेगा, tan इनवर्स x का डीसी 1/1 प्लस x² और e के पावर x का डीसी e के पावर tan इनवर्स x। अब वही वाला एक में गुना हो जाएगा तो ऊपर ही लिखा जाएगा e के पावर कितना? tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये आंसर होगा e के पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x², जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि √x का डीसी बताओ। 1/2 √x होता है, हर कोई जानता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर कह रहा है कि 3x + 2 के होल क्यूब का डीसी बताओ, डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा भैया? 3 घूमेगा, x के गुणांक बाहर आएगा, तो जब 3 घूम के आया, x का गुणांक बाहर आया, तो 3 3 का 9, अब बच गया 3x + 2 के पावर एगो कम हो गया तो 2, और ये आपका आंसर हो गया। पावर घूमता है तो एगो पावर कम भी तो होता है ना डिफरेंशिएशन में। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो क्या कह रहा है? कह रहा है डी log 1 माइनस x बटा dx, यानी इसका डीसी पूछ रहा है। तो log x का डीसी तो 1/x होता है,
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x के गुणांक माइनस में है इसलिए बाहर माइनस लग जाएगा, -1/1 - x होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर में है d/dx सेक इनवर्स साइन इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स 1/x, इसका डीसी पूछा जा रहा है। अब तुम ही बताओ, हाई सेक इनवर्स 1/x है, अगर इसको पलटोगे तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा। हाई से हाई वाला उतार दो, साइन इनवर्स x, हाई सेक का सिस्टम पलट दो, कॉस में आ जाएगा। अब इसका डीसी बताओ, तो हाई π/2 होता है ना जी, तो हाई π/2 होगा तो इसका डीसी 0 होगा, सीधी सी बात है। डीसी पूछाएगा तो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, 11 नंबर कह रहा है कि d/dx अब π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। बोलो π/2 में से कॉस इनवर्स घटता है तो साइन इनवर्स आता है, और साइन इनवर्स का डीसी करोगे तो 1/√1 - x² होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स x का डीसी, ये होता है। अब जिसको याद नहीं हो मेरा बात सुन के याद कर जाए, सीख जाए कि साइन इनवर्स x का डीसी 1/√1 - x² होता है, देखो तब तुम्हें समझ में आएगा, प्रैक्टिस करो। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, a बराबर लिखा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ऐसे आया है ना, a² होगा। बताओ सब 1 1 1 है, इसका स्क्वायर करना है, मतलब एक बार और लिख के गुना करना है। तो कल्पना करो कि यहाँ भी ये लिखा है, तो 1 से 1 में गुना 1, 1 से 1 में गुना 1, 1 से 1 में गुना 1, तीनों 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, तो सब जगह 3 3 3 आएगा, 3 कॉमन होगा तो 3a इसका आंसर होगा। 3 कॉमन होगा तो फिर ये आएगा, इसके लिए a लिखाएगा, तो 3a इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13 में कह रहा है कि a इक्वल टू aij m/n है, a इक्वल टू aij m/n है, ठीक है, ध्यान देना, a इक्वल टू aij m/n है, n/n है, दोनों सेम है, ऐसे n/n है। अब कह रहा है कि सममित अभिहु के लिए निम्न में कौन सत्य है। देखो जब aij n/n होता है तो सममित अभिहु के लिए पढ़ाया गया है तुम्हें, सममित अभिहु के लिए पढ़ाया गया है कि aij बराबर होना चाहिए aj के, aij बराबर होना चाहिए ji के, ij पलट के ji हो जाता है सममित के लिए। लेकिन विषम सममित के लिए इसमें एक साइड किधर हो, इधर चाहे उधर, किसी एक साइड माइनस लग जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है, फिर आएगा। aij n/n सममित होगा, कब होगा, जब aij के मान पलट के aji के बराबर हो जाए, aij बराबर aji हो जाए। अगर माइनस लग जाए किसी एक तरफ तो उस सममित के लिए नहीं होगा, विषम सममित के लिए होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा, कई बार इसको समझाया गया है, बताया गया है। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन 14 नंबर है। 14 नंबर कह रहा है साइन इनवर्स साइन 7π/6। देखो भैया साइन इनवर्स साइन 7π/6 है, ध्यान देना, ये जो 7π/6 है इसको तोड़ो, तो तोड़ोगे तो ऐसे हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई प्लस π/6। अब बताओ पाई प्लस थीटा पड़ता है तीसरा चतुर्थांश में, और तीसरा चतुर्थांश में साइन निगेटिव होता है, तो बाहर माइनस आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/6 होगा। अब साइन साइन हट जाएगा तो -π/6 इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, 15 नंबर क्वेश्चन जो है x के पावर 5 y इक्वल टू x के पावर 5, इसका 6 बार डीसी पूछा जा रहा है। कई बार? 6 बार। तो पावर से ज्यादा बार डीसी होगा तो जीरो आंसर होगा, बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं। पावर से ज्यादा बार डीसी होगा तो जीरो आंसर होगा। 16 नंबर देखो, y इक्वल टू लिखा है साइन x, और कहा जा रहा है कि डबल डीसी करो, डबल डीसी। तो भैया साइन x का डीसी cos x है, cos x का डीसी माइनस साइन x, हो गया डबल डीसी। इसके बाद कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि y इक्वल टू लॉग x है,
तो डबल डीसी इसका भी करो। तो log x का डीसी होता है, डबल डीसी इसका भी पूछा जा रहा है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो हर कोई जानता है log x का डीसी 1/x और 1/x के डीसी -1/x स्क्वायर था, डबल डीसी ये हो गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, y इक्वल टू ई के पावर 2x, इसका दो बार डीसी करो, डबल डीसी इसका भी पूछा जा रहा है। अब बताओ भैया, पहले एक बार डीसी करोगे तो 2 गुना में आएगा, तो 2 ई के पावर 2x होगा। अगर एक बार और डीसी कर दिया तो एक बार और 2 गुना में आ जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 4 इंटू ई के पावर कितना हो जाएगा 2x। अब तनी ध्यान देना, सोचना, बढ़िया से सोचना, क्वेश्चन नंबर 16 से सोच रहा हो, फिर से सोचना। देखो तो 16 से नहीं 15 से सोचो। 15 में x के पावर 5 का डीसी पूछा है, पावर से ज्यादा बार डीसी 0, तो ये ठीक है। 16 नंबर में y बराबर साइन एक्स है, साइन एक्स का डीसी cos x, cos x के डीसी माइनस साइन एक्स, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी है। 17 नंबर कर रहा है y बराबर log x, log x के 2 बार डीसी तो 1 बार डीसी तो 1/x, दूसरा बार डीसी तो -1/x स्क्वायर, ये ठीक है। 18 नंबर में कह रहा है कि e के पावर 2x के डीसी 2 बार करो, तो 2 एक बार गुना में आएगा, एक बार और आएगा, 2 बार डीसी होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 e के पावर 2x होगा। लेकिन 4 e के पावर 2x कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो एक काम करो, 4 है तो 4 लिखो, i के पावर 2x का मान किसके बराबर है, y के, e के पावर 2x का मान किसके बराबर है, y के, तो यहाँ y आ जाएगा। तो 4y ऑप्शन में जरूर है, देख लेना 4y ऑप्शन में है, इसलिए 4y इसका सही आंसर होगा। उसी तरह से 19 नंबर पर भी आपको ध्यान देना है, तब जाके समझ में आएगा। 19 नंबर भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो ऊपर 19 नंबर में है y इक्वल टू ई के पावर x बटा 2, इसका एक बार डीसी करना है, dy बटा dx। अब बताओ x बटा 2 के डीसी 1/2 होगा, i के पावर x के डीसी e के पावर x बटा 2 होगा। अब इसका मान कितना होता है y, तो 1/2 इंटू में हो गया y, तो 1/2 y जहां होगा आंसर वही सही होगा, y से 1 में गुना, y/2 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, देख लेना। 20 नंबर क्वेश्चन देखो आंसर तुम्हारा हाइयो है, लेकिन ऑप्शन में ये चीज नहीं दिया है, ऑप्शन में ये चीज नहीं दिया है। ऑप्शन देखो डीपीपी पेपर में मिला है आपको, तो उसमें मजा आता है जब ऑप्शन देख के बनाओगे तब। हम तो यहाँ बना के आंसर निकाल दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में जो आंसर होगा उसको मैच करेंगे, लेकिन जब तक तुमको आंसर नहीं मिला रहेगा तब तक चारों ऑप्शन देख के तुम कंफ्यूज होगा ना, तो तुम्हारे आत्मा को कितना कंफ्यूजन होगा और तुम्हारे दिल को कितना शांति मिलेगा कि ऐसा भी क्वेश्चन होता है। एक बार कभी ट्राई मारो और इस मजा को उठाओ, तब मजा आएगा तुमको। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू log e के पावर x, अब इसका डीसी करना है। अब देखो डीसी करोगे तो हर कोई जानता है कि log e के पावर x का डीसी 1 होता है, और कहीं ऑप्शन में 1 है तो सही है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, हो गया। अब हमने तो बोल दिया कि 1 होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको अभी बनाएंगे अपने तरीका से, e के पावर x के डीसी e के पावर x और log x के डीसी 1/e के पावर x, हई कटेगा तब आंसर 1 आएगा, लेकिन हमने तो इसे फार्मूला में ही याद करा दिया है कि log e के पावर x का डीसी क्या होगा, 1 होगा। दूसरे भी तरीका से समझ सकते हो, x को अगर घुमा दो तो यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा, log e का मान 1 हो जाएगा, x का डीसी 1 हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, जैसे तुम समझ सकते हो समझो। ये डीपीपी भी खत्म हुआ, नेक्स्ट डीपीपी का इंतजार करना है आपको। चलिए नेक्स्ट डीपीपी का इंतजार करो।